नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। ये हम बैक्टीरियोफेज के अंदर पढ़ेंगे, तो इसीलिए इसको हमने बैक्टीरियोफेज रिप्रोडक्शन भी बोला है। तो ये जो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल है वो वायरसेस, सारे तरह के वायरसेस, जितने भी वायरसेस होते हैं वो अपने रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन के लिए इन दो साइकिल्स का यूज करते हैं। इन दो साइकिल्स की वजह से वो अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज का हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम इसको बैक्टीरिया के अंदर, वायरस का जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया के अंदर दिखाएंगे, उसके थ्रू रेप्लिकेशन दिखाएंगे। तो ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो हम बैक्टीरियोफेज के अंदर इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो इससे पहले क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है वैसे, कि जो बैक्टीरियोफेज है उसका सबसे ऊपर हेड होता है जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है, और उस प्रोटीन हेड के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो कैप्सिड कहते हैं जिस हेड को, वो कैप्सोमियर्स, छोटी छोटी सब यूनिट्स, प्रोटीन की सब यूनिट से बना हुआ होता है। उसके बाद में ये इसकी कॉलर है, और ये वाला इसका टेल वाला पार्ट है। तो बेसिकली हेड, टेल और ये कॉलर, ये तीन चीजें याद रखनी है। उसके बाद में अगर जैसे हम बात करें वायरस की, बात करते ही हम वायरस को कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, यानी कि उनके लिए ऑब्लिगेट यानी कि जरूरी है उनके लिए कोई ना कोई लिविंग सेल उनके रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसीलिए ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा जो फर्स्ट वाला है, ये लाइटिक साइकिल का फर्स्ट स्टेप है, जिसमें जो वायरस है, यानी कि ये आपको बैक्टीरियोफेज जो है, ये वायरस यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये किस तरह से एड्सॉर्ब होता है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर। तो सेल वॉल के ऊपर अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये अलग अलग तरह के सेल वॉल के ऊपर रिसेप्टर्स हैं बैक्टीरिया के, जिनको रिकॉग्नाइज करता है वायरस के ऊपर जो प्रोटीन प्रोटीन प्रेजेंट है वायरस के सरफेस के ऊपर, वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और इसकी मदद, उसकी सहायता से फिर ये जो वायरस है वो इससे जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो इसी को एड्सॉर्प्शन कहते हैं। एड्सॉर्प्शन मीन्स जो वायरस है उसकी लैंडिंग सेल वॉल के ऊपर बैक्टीरिया की। फिर सेकंड है पेनिट्रेशन। अब ये इसके ऊपर अटैच हो गया उसकी टेल से, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसके ऊपर उसने अपनी टेल से अटैच हो गया है वायरस। अब सेकंड है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन यानी कि जो वायरस के अंदर का जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड कुछ भी हो सकता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, उसका जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर पेनिट्रेशन, यानी कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये अंदर यहाँ पे पेनिट्रेट करना। तो उसके लिए क्या होता है कि जो वायरस है उसके टेल के अंदर से लाइसोजाइम एक एंजाइम निकलता है जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करता है, और फिर जो ये वायरस का न्यूक्लिक एसिड है वो जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर पेनिट्रेट, उसके अंदर चला जाता है, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर थर्ड है, अब ये वायरल जीनोम है वो बैक्टीरिया की सेल के अंदर पहुंच गया है। अब उस जीनोम का रेप्लिकेशन होगा और मैच्योरेशन होगा। रेप्लिकेशन में यानी कि ये और ज्यादा रेप्लिकेट, डीएनए है तो बहुत सारे और डीएनए बनाएगा, फिर डीएनए से आरएनए और प्रोटीन्स बनाएंगे काफी सारे। तो इस तरीके से ये वायरल जीनोम ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, और अगर डीएनए है तो उसका रेप्लिकेशन भी होगा। तो इस तरीके से सारे पार्ट्स बन जाएंगे बैक्टीरिया के। हेड के लिए जो भी प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, नेक के लिए, टेल के लिए जो भी प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, अंदर का जो न्यूक्लिक एसिड है, उस टाइप से सब कुछ बन जाएगा। अ, और किसके अंदर बनेगा? बैक्टीरिया के सेल के अंदर। तो मास्टर तो है, इसमें मास्टर कौन है? ये जो वायरल जीनोम है, और ये अब सारी जो बैक्टीरिया के सेल वॉल की सेल है वो मशीनरी की तरह काम करने लग जाती है, यानी कि इसके अधीन होके काम करने लग जाती है। जैसा ये वायरल जीनोम चाह रहा है बिल्कुल वैसे ही काम करने लग जाती है। तो इस तरीके से अब जब सब कुछ बन गया इसके अंदर, सेल के अंदर, इसके हेड की भी पार्ट बन गया, कॉलर भी बन गया, टेल भी बन गया, अंदर का न्यूक्लिक एसिड भी सब कुछ बन गया है, तो फिर
सारा के सारा एक साथ असेंबल हो जाता है। सेल के अंदर ही वापस से सब कुछ असेंबल पार्ट होके एक प्रॉपर वापस से बैक्टीरियोफेज, मैच्योर बैक्टीरियोफेज बना देते हैं। अभी बहुत सारे बैक्टीरियोफेज जब होस्ट सेल के अंदर बन जाते हैं, तो उसके बाद में क्या अंदर से प्रेशर पड़ता है और जो बैक्टीरिया सेल है वो ब्रस्ट होने लग जाता है, यानी कि फूट जाता है, फट जाता है, जिससे ये सारे के सारे जितनी भी नई प्रोजेनी बनी है वायरस की, वो सारी बाहर रिलीज हो जाती है। तो ये लाइटिक साइकिल हुआ। तो लाइटिक साइकिल में सबसे पहले एड्सॉर्प्शन होता है, जिसमें वायरस का अटैचमेंट होता है होस्ट सेल के सरफेस के ऊपर। यहाँ पे हम बैक्टीरियोफेज के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ होस्ट कौन है? एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर जब अटैच होता है वायरस, तो वो एड्सॉर्प्शन। उसके बाद में एंट्री में क्या होता है? पेनिट्रेशन होता है जो वायरस है उसकी न्यूक्लिक एसिड का। थर्ड फिर रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन, वो जो न्यूक्लिक एसिड है उसका रेप्लिकेशन होगा और साथ ही साथ में उससे ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि आरएनएस बनेंगे। आरएनए के बाद में ट्रांसलेशन, उस आरएनए से कुछ जो प्रोटीन्स चाहिए होंगे वो भी बनेंगे। तो इससे सारा जो पार्ट्स है वायरस के, वो सब बन के तैयार हो जाएंगे। फिर उन सारे पार्ट्स का असेंबली होगा और नया वायरस बन जाएगा। अब उसके बाद में वो जब नए वायरसेस बहुत सारे बन गए हैं, तो होस्ट सेल का लाइसिस, यानी कि वो होस्ट सेल टूट जाएगा और वायरस, ये जो नए वायरसेस है ये रिलीज कर जाएंगे। अब लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि सबसे फर्स्ट स्टेप तो वही है, एड्सॉर्प्शन होगा बैक्टीरियोफेज का बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर, जो कि किसकी मदद से होगा? जो वायरस है उसके प्रोटीन्स की वजह से, सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन है, और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर जो रिसेप्टर्स है उनको रिकॉग्नाइज करेंगे ये प्रोटीन, इस कारण से आके यहाँ पे सेल वॉल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा ये बैक्टीरिया वायरस। फिर सेकंड वही पेनिट्रेशन होगा। पेनिट्रेशन वही लाइसोजाइम रिलीज करेगा जो टेल है वायरस का, और सेल वॉल डिग्रेड हो जाएगा होस्ट का, और जो न्यूक्लिक एसिड है वो सेल के अंदर चला जाएगा। अब वायरल जीनोम सेल के अंदर आ गया है। अब क्या होगा? यहाँ से डिफरेंस शुरू होता है लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर। लाइटिक साइकिल में क्या था कि जब ये न्यूक्लिक एसिड है, ये जो वायरल जीनोम है, अब ये सारी जैसे होस्ट सेल की सारी मशीनरी को अपने अंडर कंट्रोल कर लेता था और रेप्लिकेट फटाफट होना और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके सारे अपने बॉडी पार्ट्स बनाना शुरू कर देता था। ऐसा होता था लाइटिक फेज में। जबकि अब जो लाइसोजेनिक फेज है उसके अंदर क्या होगा? ये खुद अब कोई काम नहीं करेगा। अब ये जाके इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा साथ के साथ। ये जो होस्ट का जो डीएनए है, यानी कि मेन क्रोमोसोम, बैक्टीरिया का मेन जो क्रोमोसोम है, उसके साथ में ये जाके और जुड़ जाएगा वायरस का डीएनए। तो जब बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम के साथ जब वायरस का जो जीनोम है उसका जुड़ जाना कहलाता है प्रोवायरस या प्रोफेज। प्रोफेज कब? जब हम बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ रहे हैं, और कोई दूसरा अगर वायरस हुआ तो वो प्रोवायरस कहलाएगा, है ना? तो ऐसा वायरल डीएनए जो कि इंटीग्रेट कर जाता है होस्ट के डीएनए के साथ, तो वो प्रोवायरस या फिर प्रोफेज कहलाता है। तो इस तरीके से प्रोफेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोफेज का फॉर्मेशन, ये पूरा प्रोफेज कहला रहा है, जिसमें होस्ट का डीएनए होस्ट का डीएनए भी है, और ये वायरस का डीएनए, दोनों जब आपस में अटैच हो गए हैं तो वो प्रोफेज कहला रहे हैं ना। अब स्पॉन्टेनियस इंडक्शन क्या होता है कि अचानक से जब स्ट्रेस की कंडीशन आ जाती है, यानी कि खाना कम है या कोई दूसरा स्ट्रेस, तब क्या होता है? तब अचानक से ये जो डीएनए है, वायरस का डीएनए है, ये बैक्टीरिया या होस्ट के डीएनए से अलग हो जाता है। और ये जैसे ही वापस से अलग हो गया, है ना, ये अलग हो गया और उसके बाद में फिर ये अपना लाइटिक साइकिल, वही आक्रामक साइकिल, है ना, जिसको वायरुलेंट साइकिल कहते हैं, वो शुरू कर देगा। फिर ये फटाफट से अपने डीएनए बनाएगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बना के और छोटी छोटी प्रोजेनी तैयार कर देगा वायरस की। तो दो टर्म्स भी आपको याद रखनी है। लाइटिक साइकिल को वायरुलेंट साइकिल कहते हैं और लाइसोजेनिक साइकिल को टेम्परेट
टेम्परेट साइकिल भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये लाइसोजेनिक साइकिल चलेगी। फिर उसके बाद में वही रेप्लिकेशन होगा इसका, जो मैंने बता दिया है। रेप्लिकेशन कैसे, रेप्लिकेशन के बाद फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होके फिर वो मैच्योरेशन होके ये सारी प्रोजेनी बना के और रिलीज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से अब लाइसोजेनिक साइकिल का क्या है, पूरी समरी अगर देखें तो सबसे पहले वायरस है वो होस्ट सेल के ऊपर एडजॉर्ब होगा, फिर उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड की एंट्री होगी सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में इंटीग्रेशन होगा किसका, जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का और जो होस्ट का जेनेटिक मटेरियल है उसका इंटीग्रेशन होगा, यानी कि इंसर्ट होगा होस्ट सेल के डीएनए के अंदर। फोर्थ में क्या होगा, जब अभी तक तो सही, अब ये खूब सारी प्रोजेनीज जैसे डीएनए होस्ट सेल है उसका जो डीएनए है वो बाइनरी फिजन के थ्रू रेप्लिकेट होता जाएगा और अब एक के बाद दूसरी पीढ़ी के अंदर जैसे होस्ट का डीएनए उसके साथ साथ वायरस का डीएनए वो ऐसे रेप्लिकेट होता जाएगा और होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, होस्ट नहीं मरेगा, होस्ट में बस वो साइलेंटली चलता जाएगा, है ना। तो इसको कहते हैं लेटेंसी, यानी कि वो अभी तक जो वायरस है वो अपने वायरस का जो डीएनए है वो अपनी डोर्मेंट फेज में है, वो किसी तरह का कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, तो चलता जाएगा काफी पीढ़ियों तक, जब तक चलेगा जब तक कोई ऐसी स्ट्रेस की कंडीशन नहीं आएगी। जैसे ही स्ट्रेस की कोई कंडीशन आई तो फोर्थ पॉइंट जो है स्पॉन्टेनियस इंडक्शन वाला केस, ये एकदम से लागू होगा। इसमें क्या होगा, जो वायरस का डीएनए वो होस्ट के डीएनए से अलग हो जाएगा और उसके बाद में वो जो लाइटिक फेज वाला साइकिल था कि वो कमांड करेगा मशीनरी पूरी पूरी होस्ट सेल के अपने अधीन कर लेगा और सारे अपने हिसाब से प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा और बहुत सारी अपनी प्रोजेनी बना लेगा और लास्ट में क्या होगा, वो जो होस्ट सेल है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज या बहुत सारी वायरस फॉर्मेशन होगी और वो लाइसिस हो जाएगा, टूट जाएगा होस्ट सेल, यानी कि अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है जो होस्ट सेल की है। फिर लाइसिस हो गया, रिलीज हो गया लास्ट सेवेंथ फेज में। तो अब अपन कंपेयर करें अगर लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल को, तो जो लाइटिक साइकिल है वो आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे एड्सॉर्ब हो रहा है ना, वायरस सबसे फर्स्ट जो स्टेज है उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो होस्ट सेल है उसके ऊपर एड्सॉर्ब यानी कि सेल वॉल को रिकॉग्नाइज किया। सेकंड में फिर यहाँ पे आप देखेंगे इसमें एंट्री हो रही है किसकी, न्यूक्लिक एसिड की सेल के अंदर एंट्री हो रही है। थर्ड के अंदर जब क्या होगा, जब एंट्री हो गई न्यूक्लिक एसिड की तो न्यूक्लिक एसिड ने पूरे सेल की कमांड अपने हाथ में लेके अपने सारे छोटे छोटे पार्ट्स का फॉर्मेशन कर दिया और अपने न्यूक्लिक एसिड का तो रेप्लिकेशन कर ही रहा है, तो खूब प्रोटीन्स और जो भी पार्ट्स था वो फॉर्मेशन हो गया। फोर्थ में सारे पार्ट्स की असेंबली हो गई। फिफ्थ पार्ट में अब ये असेंबल होके अब ये रिलीज हो गए, जैसे ही सेल को ब्रस्ट हुआ वो लाइटिक साइकिल में लाइसिस हो जाता है होस्ट सेल का और ये सारे नए जितने भी थे सारे रिलीज हो गए। तो ये है लाइटिक साइकिल जिसके अंदर तुरंत जो होस्ट सेल है वो उसकी डेथ हो जाती है। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर क्या होता है कि जो सेल के ऊपर वायरस है वो अटैच हो गया, अटैच होने के बाद में क्या हुआ, जो न्यूक्लिक एसिड पेनिट्रेट तो किया उसका बट वो किसके अंदर, जो होस्ट सेल का जो डीएनए था उसके साथ अटैच हो गया। तो अटैच होने के बाद में जैसे इसका ये बाइनरी फ्यूजन जो भी है उस टाइप से ये साथ साथ में होस्ट सेल के साथ ही रेप्लिकेट कर रहा है और कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा होस्ट सेल को, यानी कि प्रोजेनी होस्ट सेल की भी बढ़ रही है साथ साथ में। फिर सडनली स्ट्रेस कंडीशन के बाद में यहाँ पे जैसे स्ट्रेस कंडीशन आई तो होस्ट सेल से डीएनए अलग हो गया वायरस का और उसने अपने प्रोटीन का फॉर्मेशन शुरू कर दिया और फिर ये यहाँ पे अपनी मशीनरीज बना दी और यहाँ पे पूरी असेंबली करके छोटी छोटी प्रोजेनीज बना ली और होस्ट सेल को ब्रस्ट करके निकल गया। तो ये है लाइसोजेनिक साइकिल। तो ये एक बैक्टीरिया है, उसके एक वायरस है, तो वो दोनों फेज में जा सकता है, वो यहाँ को डायरेक्ट लाइटिक साइकिल में भी गया और वो लाइसोजेनिक साइकिल में भी चला गया ऐसे। तो वो लाइसोजेनिक साइकिल से वापस से लाइटिक में भी जा सकता है बट लाइटिक से लाइसोजेनिक साइकिल में नहीं आ सकता। अब एडवांटेजेस और कुछ लिमिट्स हैं दोनों साइकिल्स की। जैसे लाइटिक साइकिल की अगर हम एडवांटेज की बात करें
तो जो नए वायरसेस है वो बहुत जल्दी बनते हैं इसमें, फटाफट, जैसे उसी एक होस्ट सेल को इन्फेक्ट किया और उसी में इसके फटाफट से प्रोजेनीज तैयार हो जाएंगी। जबकि इसका नुकसान ये है कि जो होस्ट सेल है जिसके अंदर जो मीडिएटर है, होस्ट सेल एक तरह से उसको कैरी कर रहा है ना पैरस, तो वो इमिडिएटली मर जाता है ना। तो इससे क्या होता है कि जो वायरल जीनोम है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं पहुंच पाती होस्ट की। अब लाइसोजेनिक साइकिल है, उसका एडवांटेजेस क्या है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो वायरसेस हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो पाते हैं होस्ट सेल की। वो इतनी जल्दी किल नहीं करते हैं, वो किल ही नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन होस्ट की पास करते हैं। जबकि लिमिटेशन क्या है कि ये इसका जो रेप्लिकेशन है वायरस का, प्रॉपर वायरस बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये डिपेंड करता है होस्ट सेल की रेप्लिकेशन के ऊपर। तो ये आपका लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल थी। तो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल हम लोग कब पढ़ते हैं? जब हम वायरस के मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन की बात करते हैं। तो इसमें वापस से आपको लाइटिक साइकिल को वायरुलेंट साइकिल कहते हैं और लाइसोजेनिक साइकिल को टेम्परेट कहते हैं। जो लाइटिक साइकिल है वो T4 बैक्टीरियोफेज दिखाता है, इकोलाई होस्ट की तरह काम करता है। और जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो आप लैम्डा फेज को देखेंगे, लैम्डा फेज इकोलाई को, जब इकोलाई एज अ होस्ट इसमें काम करता है। तो ये आपकी आज की क्लास का था। थैंक यू।